नमस्कार मित्रों आज हम ऐसी जगह आए हैं जहां पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और इस कोरोना काल में वैसे ही कोरोना काल का सामना कर ही रहे हैं, लेकिन इस परेशानी का इतना बड़ा नासूर बन गया है। लोग अपनी ज़िंदगी में इस रास्ते से गुजरते हैं, उनके लिए एक ऐसा अभिशाप बन गया है कि आना जाना दुश्वार हो गया है। रोज़ आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटनाएं और एक्सीडेंट होता ही रहता है। दोस्तों, मैं आज यहाँ पर जनपद जौनपुर तहसील मछली शहर का ग्राम ये देखिए कुमरपुर से मधुपुर का जो रास्ता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और उस रास्ते पे कितनी बड़ी अव्यवस्था फैल गई है, कितना जर्जर हो गया, वो रास्ता ख़त्म हो गया है। लोग आते हैं जाते हैं देखते हैं, लेकिन किससे कहें किसको कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो एक पुलिया है, एक नहर है, उस नहर की पुलिया को टूटे तकरीबन 7 से 8 महीने हो गए हैं। 7 से 8 महीने हो गए, पूरी तरीके से ये क्षतिग्रस्त हो गया, ध्वस्त हो गया है, और एक बोर्ड लगा के छोड़ दिया गया है कि यहाँ क्षतिग्रस्त पुलिया है। लोग बताइए कैसे आएंगे जाएंगे। इतनी बड़ी दुर्घटनाओं का यहाँ पे अंदेशा है। सब प्रशासन आज भी हाथ पे हाथ धर के पता नहीं कौन सी दुर्घटना का इंतज़ार कर रहा है, जो इस पुलिया को अभी नज़रअंदाज कर रहा है। एक बार ज़रा आप पुलिया को दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से। आप दिखाइए ज़रा, इस पुलिया को दिखाइए और इसके बगल जो ये स्थिति है वो दिखाइए। दोस्तों, मैं यह पूछना चाहता हूँ, यहाँ से बड़े बड़े शासन प्रशासन के लोग आते और जाते रहते हैं। यहाँ के जो वोट बैंक की राजनीति है, यहाँ पे वोट मांगने के लिए, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, लोग इसी रास्ते से होके जाते हैं और इसी रास्ते से हो करके आते हैं, और काम निकल जाने के बाद शायद कभी भी दोबारा मुंह दिखाने के लिए इधर नहीं आते हैं। तो यहाँ की जनता एकदम मूर्ख और उल्लू बन जाती है, और उल्लू बन करके अपने घर में जो है बैठी की बैठी रह जाती है। दोस्तों, मैं उन विधायक और सांसद से भी जानने की कोशिश करूँगा कि आप इस रास्ते से जब गुजरते हो तो क्या आपको यह दिखाई नहीं देता? आपको यह क्यों नहीं दिखाई देता? आप क्यों नहीं यहाँ के लोगों को समझते हो कि इनकी परेशानियाँ क्या हैं? मैं आपको बताऊँ, इस रास्ते पे कम से कम 10 से 12 ऐसे स्कूल हैं जहाँ से छोटे छोटे नौनिहाल इस रास्ते से बस से या अन्य गाड़ियों से या पैदल जो भी हो सकता है उसी तरीके से जाते और आते रहते हैं, और इतनी बड़ी परेशानियों को वो कैसे झेल रहे हैं। स्कूल अभी हाल ही में ही योगी सरकार ने स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ये 10 से 12 स्कूल हैं, लोग कैसे आएंगे और जाएंगे। मित्रों, मैं यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, क्या आप इतने दिनों से इस चीज़ को, इस रास्ते को आपने कभी देख नहीं पाया है? आपको देखने की ज़रूरत थी। आज इस रास्ते की इतनी स्थिति बिगड़ गई है। ये तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का यह रास्ता है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं, कहीं कहीं पे घुटनों तक पानी लगा है, कहीं कहीं पे तो ऐसे रास्ते हो गए हैं कि वहाँ पे PWD की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें PWD या किसी और की बात करूं तो ईंट डाल करके काम चला दिया जाता है। ईंट को डाल देते हैं और उससे वो अपना काम चला देते हैं। मैं आपको एक बार ज़रा यहाँ का गड्ढा दिखाना चाहूँगा। ज़रा एक बार इस गड्ढे को आप दिखाइए ज़रा, किस तरीके से किनारे किनारे बीच बीच में भी ऐसे गड्ढे बने हुए हैं। दोस्तों, ये तो स्थिति है यहाँ की, और अगर हम बात करें तो ये स्थिति यहाँ की है। यहाँ पे जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जो यहाँ के विधायक जो भी हैं, लोग इससे गुजरते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। ये स्थिति यहाँ पे, ये शायद ये आ रहे हैं स्कूल से। क्या नाम है आपका? अरविंद नाम है। ये यहाँ पे बगल में ही स्कूल है, होरिल राव इंटर कॉलेज, जो कि बहुत पुराना स्कूल है। अब ये आ रहे थे, ये हमें देखे, इन्होंने पहचान लिया हमें और रुक गए। तो अब आप यहाँ स्कूल से आ रहे हैं, होरिल राव से? अच्छा।
तो ये कभी तुम्हें दिक्कत होती है इधर आने जाने में? कभी दिक्कत होती है। दिक्कत होती है। ये कब से बिगड़ा है ये पुल? 7 महीने हुई है। 6-7 महीने हो गए, अभी आज तक कोई किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। नहीं लिए। आप देख सकते हैं ये होरिल राव इंटर कॉलेज के विद्यार्थी हैं और ये यहाँ पे पढ़ते हैं और इस रास्ते से गुजर रहे थे। इन्होंने मुझे पहचान लिया और पहचानते ही इन्होंने रुक गए, बोले कि ऐसी यहाँ पे बहुत बड़ी अव्यवस्था हो गई इस रास्ते को लेकर के, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहा कोई नहीं, आप बोलो यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं जो कि सरकार को, और हम बात करें यहाँ के शासन जनपद के उच्च अधिकारियों की, तो इनको संज्ञान लेना चाहिए। आजकल ये जो पुल हैं ये बिना उद्घाटन के ही जमींदोज हो जा रहे हैं, उद्घाटन नहीं होता तभी जमींदोज हो जाते हैं। ऐसे तमाम सारे पुल हैं जो बनते हैं आजकल, चाहे ये इंजीनियर की, चाहे तो अब इंजीनियर की कमी समझो, चाहे भारत देश में अब ये करप्शन की कमी समझो। अब इसको किस तरीके से समझ सकते हो आप? अगर हम बात करें इसी जनपद जौनपुर में एक ऐसा जो है पुल है जो कि मुगलों के ज़माने का वो पुल है, मुगलों के ज़माने का पुल, वो शाही पुल जो आज भी हमारे जनपद के लोगों के लिए सेवारत है, आज भी सेवा दे रहा है। और लोगों का एक बात करें तो टूरिज्म का वो भी क्षेत्र के दृष्टि से भी जाना जाता है। लोग वहाँ जाते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए। तो इतने पुराने मुगलों वाले जो पुल थे वो अब क्यों नहीं बन पा रहा है? आधुनिकता में कहीं भारत आगे निकल गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं होने के बावजूद भी अब क्यों इतना पीछे होता जा रहा है। और बाकी मैं आपको इस रास्ते को थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आइए मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपने यह देखा कि यह जो रास्ता है यह कुमरपुर से मधुपुर तक का रास्ता है और बहुत ही ख़त्म हो चुका है। अगर हम बात करें तो यह रास्ता ख़त्म हो चुका है और शासन प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। मैं यह रास्ता जो अब हम बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आता है और ऐसे ही मैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहूँगा कि इस पे तुरंत संज्ञान ले। यहाँ के जो पीडब्ल्यूडी अधिकारी हों, चाहे यहाँ के सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हों, क्योंकि जो पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है वह नहर विभाग के अंतर्गत आती है, तो उनसे तुरंत जो है इस पर कार्रवाई करना चाहिए और इसका तुरंत जो है फिर से जो है इसको एक बार बनवाना चाहिए और प्रॉपर तरीके से इसका मेंटेनेंस करवाना चाहिए। तो मैं एक बार ये जा रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा ये इस रास्ते को कब से आप देख रहे हैं? इतनी गड़बड़ी, इतना टूटा फूटा कब से देख रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल। तो ये इनका कहना है कि 3 साल हो गए लेकिन आज तक जो है कि ये बना नहीं। लोकल निवासी हैं हम। अच्छा अच्छा। इसलिए यहाँ के यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे थोड़ा है, आगे चल के और से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप, इनका कहना है कि यहाँ पे तो ये कम, ये जो स्थिति है ना आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि यहाँ तो कम, लेकिन आप जैसे ही बैंक के सामने 50-50 मीटर 100 मीटर आप आगे बढ़ते जाएंगे। बैंक के सामने दिक्कत है ज़्यादा, तो बड़ौदा यूपी बैंक सामने सराबिका में और किराना दुकान है। इस मार्ग पे बड़ौदा यूपी बैंक भी है जहाँ उसके सामने इतनी ज्यादा स्थिति खराब है, बैंक के जस्ट सामने ही, कि लोग वहाँ पे जाने से कतराते हैं। कोई तो गिर जाता है। मैं और यहाँ पे हालांकि बीच में सुनने में आया था कि वहाँ पे एक एक्सीडेंट भी हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में ये जो रास्ता है पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। मैं यहाँ के शासन प्रशासन जनपद के उच्च अधिकारी से विनम्र निवेदन करूंगा इसको जल्द से जल्द संज्ञान में लेते हुए तुरंत इसे सही कराया जाए और पिछले 5-7 साल से ये लंबित बेकार पड़ा रास्ता जो है फिर से इसका विस्तार किया जाए और सही से मरम्मत कराई जाए। मित्रों, अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारा चैनल है राहुल मार्कंडे। आप YouTube पे डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं और आप एक अच्छा आवाज़ बन सकते हैं, इस रास्ते को लेके एक अच्छा आवाज़ बन सकते हैं। और आप चाहें तो आप में बहुत ताकत होती है, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद जल्द से जल्द शासन प्रशासन संज्ञान में आए और नींदें उनकी खुले और इस रास्ते का मरम्मत हो सके। मित्रों, इसी के साथ नमस्कार।